कौन कौन सी जगहें हैं ज़रा आप मुझे बतलाएं। नंबर 1 मस्जिद, नंबर 2 मदरसा, नंबर 3 खानका। मस्जिद दुनिया की सबसे अच्छी जगह क्यों है? दुनिया की सबसे अच्छी जगह इसलिए है कि मस्जिद ही में अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह तहलील की सदाएं बुलंद होती हैं। मस्जिद ही वो जगह है जहां अल्लाह की किबरियाई और उसकी पाकी का बयान होता है। मस्जिद ही वो जगह है जहां अब अपने माबूद से राज़ो नियाज की बातें करता है। मस्जिद ही वो जगह है जहां बंदे का अपने मौला से एक मजबूत रिश्ता कायम होता है। और मदरसा दुनिया की सबसे अच्छी जगह क्यों है? मदरसा दुनिया की सबसे अच्छी जगह इसलिए है कि मदरसों में इंसान की तरबियत होती है, बच्चों की तरबियत होती है। मदरसों ही में आखिरत की जुल्फ़ें संवरती हैं। मदरसों में ही इंसान कुरान की अज़मत को समझता है, मस्जिद का एहतराम समझता है। और खानकाह क्यों सबसे अच्छी जगह है? खानकाह सबसे अच्छी जगह इसलिए है कि उसमें तारिकुद दुनिया लोग रहते हैं, दुनिया से बेजार लोग रहते हैं। क्या कहने हैं? ऐसे लोग रहते हैं जिनकी नजरों में हर वक्त आखिरत गर्दिश करती रहती है। और एक बात याद रखिएगा कि यही 3 जगहें मजहबियत का सरचश्मा है। यहीं से मजहबियत को परवान, यहीं से मजहबियत परवान चढ़ती है, यहीं से मजहब को खाद और पानी मिलता है। अगर ये जगहें न होती तो नमाजों का एहतराम बाकी नहीं रहता। अगर ये जगहें न होती तो रोज़ों का तक़द्दुस आज मौजूद नहीं होता। ये जगहें हैं इसलिए मस्जिदों का वक़ार बरकरार है। ये जगहें हैं इसलिए नमाजों का एहतराम बाकी है। इसलिए मैं आप हजरात से गुजारिश करूँगा कि आप इन जगहों की तामीर व तरक्की में अपने खून पसीने की कमाई का थोड़ा सा हिस्सा ज़रूर लगाया करें। क्योंकि अगर ये जगहें नहीं होंगी, ये मदरसे नहीं होंगे, ये खानकाहें नहीं होंगी, ये मस्जिदें नहीं होंगी, तो आप मुझको बताइए कि कुरान की तिलावत करने वाला कौन होगा? कुरान पढ़ने वाला कौन होगा? या कुरान पढ़ाने वाला कौन होगा? कुरान समझने वाला कौन होगा? या कुरान समझाने वाला कौन होगा? तो इनकी तामीर व तरक्की में हम सबों को हिस्सा लेना है और इन्हें आगे बढ़ाने की जिद्दोजहद करनी है। आप कहेंगे कि हमारे साथ बहुत सारी ज़रूरतें हैं इसलिए हम इन सारी चीज़ों की तरक्की में हिस्सा नहीं ले पाते। तो मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, ज़रूरतें हमेशा बरकरार रहती हैं, ज़रूरतें इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ती। तवज्जो के साथ सुनिएगा, मैं सिर्फ आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं कोई तकरीर नहीं कर रहा हूँ। ज़रूरतें कभी आपका साथ नहीं छोड़ सकती। मरते दम तक इंसान की ज़रूरतें बरकरार रहती हैं। इंसान मर रहा होता है और उसकी ज़रूरतें जवान रहती हैं। ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इसलिए हमें अपनी ज़रूरतों को बालाए ताक रखते हुए इन चीज़ों की तामीर व तरक्की में हिस्सा लेना चाहिए। ये नहीं कि अभी हमको बच्चों की शादी करना है, अभी हमारे साथ ये ज़रूरत है कि अभी हमको मकान बनवाना है, हमें ये करना है। अजी ये सारी ज़रूरतें बरकरार रहेंगी। आप इन ज़रूरतों को बालाए ताक रखते हुए इन चीज़ों की तामीर व तरक्की में हिस्सा लें। और एक बात याद रखिएगा, सबसे बेहतरीन सदका वो है कि इंसान को खुद ज़रूरत हो और वो राह खुदाबंदी में खर्च करे। हज़रत सैयदना, अच्छा ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, एक हदीस मैं आप के सामने पेश करना चाहूँगा। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं
कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा ये बतलाएं कि अज्र के एतबार से सबसे अच्छा सदका क्या है, बदले के एतबार से सबसे अच्छा सदका क्या है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इस हाल में सदका करो कि तुम तंदुरुस्त हो, बीमार न हो, और दूसरी बात यह कि तुम सेहतमंद हो। अगर तुम तंदुरुस्त रहते हुए और सेहतमंद रहते हुए और इस हाल में कि ज़रूरतें तुम्हारे साथ हो सदका करो तो वो सदका अज्र के एतबार से सबसे ज़्यादा अजीम है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि तंदुरुस्ती की हालत में सदका करना अज्र के एतबार से सबसे ज़्यादा अजीम क्यों है, सबसे बेहतर क्यों है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, जब तक इंसान तंदुरुस्त होता है ना तो राहे खुदा में एक पैसा उसका नहीं निकलता। जब तक तंदुरुस्त है, ताकत है, एक पैसा नहीं निकलता। लेकिन जब वो बीमार होता है, जब बीमारियों का शिकार होता है, तो दवा भी करता है और दुआ भी करवाता है। उस वक्त उसको पैसों की ज़रूरत का एहसास कम होता है, अपनी जान की ज़रूरत का एहसास ज़्यादा होता है। उस वक्त वो सदका भी करने लगता है, खूब लुटाता है राय खुदाबंदी में कि माल जाता है तो जाए लेकिन मेरी जान बच जाए। सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होता है अपनी जान बचाने के लिए। तो तंदुरुस्ती की हालत में इंसान सदका नहीं करता, बीमारी की हालत आती है तब सदका करता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बीमारी की हालत में सदका नहीं करना चाहिए, बेशक बीमारी की हालत में सदका करना चाहिए, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इंसान बीमारी की हालत में सदका करे। क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आपको सुनाता हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हस्सनु अमवालकुम बिज़्ज़कात। तवज्जो के साथ सुनिएगा, सरकार ने फरमाया हस्सनु अमवालकुम बिज़्ज़कात वदाऊ मर्दाकुम बिस्सदका वस्तक़बिलुल बलाअ बिद्दुआ। ज़रा सुभान अल्लाह बोलिए, सरकार की हदीस है। सरकार ने फरमाया कि अपने मालों की हिफाजत करो ज़कात के ज़रिए। क्या फरमाया सरकार ने? अपने मालों की हिफाजत करो ज़कात के ज़रिए। इंसान का माल चोरी हो जाता है, इंसान का माल बर्बाद हो जाता है, लुट जाता है। अगर इंसान अपने माल से ज़कात निकाले तो उसका माल कभी ज़ाये नहीं हो सकता, उसका माल कभी बर्बाद नहीं हो सकता। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, नबी करीम की हदीस बोल रही है। सरकार ने फरमाया हस्सनु अमवालकुम बिज़्ज़कात, अपने मालों की हिफाजत करो ज़कात के ज़रिए। ये ज़कात क्या चीज़ है, ज़रा इस पर भी रोशनी डाल दूँ। देखिए, ज़कात ये इस्लाम का एक अहम रुकन है, बहुत अहम रुकन है ज़कात। ज़कात मालदारों से वसूला जाता है और गरीबों पर खर्च किया जाता है। अगर इस्लाम के इस फार्मूले पर अमल कर लिया जाए, मुसलमान अगर ज़कात पर अमल करें, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि पूरे मुआशरे में एक भी शख्स गरीब नज़र ना आए। ये इतना अच्छा फार्मूला है कि मालदारों से वसूला जाए, गरीबों पर खर्च किया जाए। अगर आपके मोहल्ले में मालदारों से ज़कात वसूल की जाए और गरीबों पर खर्च की जाए, तो आप बताइए कि कितने गरीब आपके मोहल्ले में बाकी रहेंगे। आज पूरी दुनिया में एक नारा दिया जाता है कि गुर्बत ख़त्म करो, गुर्बत के ख़त्म करने का नारा दिया जाता है, और गुर्बत के ख़ात्मे के लिए तरह तरह के इक़दामात भी किए जाते हैं। मैं इन इक़दामात का खैर मक़दम करता हूँ, इन इक़दामात की सराहना करता हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि दुनिया से गुर्बत ख़त्म करने का सबसे अच्छा फार्मूला अगर किसी के पास है तो मज़हब इस्लाम के पास है। मज़हब इस्लाम के पास दुनिया से गुर्बत ख़त्म करने का जितना अच्छा फार्मूला है, उतना अच्छा फार्मूला कहीं पे नहीं है। अगर पूरे मुल्क के अंदर मालदारों से ज़कात वसूली जाए और गरीबों पर खर्च कर दी जाए, तो पूरे मुल्क के अंदर एक भी गरीब इंसान नजर नहीं आएगा। इतना अच्छा फार्मूला दिया है इस्लाम ने ज़कात का।
तो सरकार ने फरमाया हस्सनु अमवालकुम बिज़कात, अपने मालों की हिफाजत करो ज़कात के ज़रिए। अच्छा, ये ज़कात कोई बहुत बोझ नहीं है। लोग समझते हैं कि बहुत बोझ है, बहुत बोझ नहीं है। क्या है ज़कात? आपको अपने माल से सिर्फ 40वां हिस्सा देना है। कितना देना है? जोर से बोलिए। 40वां हिस्सा देना है, यानी 2.5% देना है। अगर आप 1 लाख की ज़कात निकाल रहे हैं तो 1 लाख में सिर्फ और सिर्फ आपको 2,500 निकालना है। 2,500 ये बहुत बड़ी रकम नहीं है। 2,500 बहुत मामूली रकम है, कोई बहुत बड़ा बोझ नहीं है ये। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि आपके पास 1 लाख रुपए आज आ जाए तो आज ही आप पर ज़कात फर्ज है, नहीं, बल्कि साल भर गुजरना होगा। साल भर अगर आप मालिक निसाब रहेंगे, आज अगर आप 1 लाख के मालिक हुए और आइंदा साल उसी तारीख में आप मालिक निसाब होंगे, तब आप पर ज़कात नाफिज होगी, तब आप पर ज़कात फर्ज होगी। और दूसरी बात देखिए, ज़कात की 3 किस्में सूफिया ने बताई है। एक है ज़कात शरीयत और एक है ज़कात तरीक़त। हम लोग ज़कात शरीयत भी नहीं दे पाते ना, 2.5% भी निकालना हमारे लिए बहुत बोझ महसूस होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, सूफिया ने ज़कात की 3 किस्में की हैं: ज़कात शरीयत, ज़कात तरीक़त और ज़कात हकीकत। ज़कात शरीयत क्या है? ज़कात शरीयत यही है कि माल से 2.5% निकाला जाए। और ज़कात तरीक़त क्या है? ज़कात तरीक़त ये है कि अपने पास इतना माल छोड़े ही ना कि उस पर ज़कात वाजिब हो। अपने पास इतना माल रहने ही ना दे कि उस पर ज़कात वाजिब हो। यह है ज़कात तरीक़त। और ज़कात हकीकत क्या है? ज़कात हकीकत यह है कि इंसान बस खाने की फ़िक्र करे, खाने के अलावा उसको किसी चीज़ की फ़िक्र न हो। यह है ज़कात हकीकत। तो सरकार की हदीस फिर से आप सुनिए। सरकार ने फरमाया कि अपने मालों की हिफाजत ज़कात के ज़रिए करो। और आगे क्या फरमाया? वदाऊ मर्दाकुम बिसदका, अपने बीमारों का इलाज सदका के ज़रिए करो। बीमारों का इलाज कैसे करना है? सदका के ज़रिए। जहां दुनिया की कोई दवा काम नहीं आती, बड़े बड़े MBBS डॉक्टर फेल हो जाते हैं, बड़े बड़े सर्जन फेल हो जाते हैं, बड़े बड़े माहिरीन तिब्बा फेल हो जाते हैं, वहां पे सदका काम किया करता है। जहां कोई दवा काम नहीं करती, वहां सदका काम किया करता है। और आगे सरकार ने क्या फरमाया? वस्तकबिलुल बलाअ बिद्दुआ। बहुत काम की चीज़ें आपको बता रहा हूँ। सरकार ने फरमाया कि बला का सामना दुआ के ज़रिए से करो। अगर आप बलाओं के शिकार हो जाएं, मुसीबतों से दो चार हो जाएं, तो आपको परेशान नहीं होना है। मुसीबतों का जब पहाड़ आप पर टूटे तो मुसीबतों के मुकाबले के लिए आपको तलवार उठाने की ज़रूरत नहीं है, हथियार उठाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप दुआओं का सहारा लें। अगर आप दुआओं का सहारा लेंगे, मुसीबत अगर पहाड़ की तरह होगी तब भी मुसीबत काफूर होती हुई नजर आएगी। तो हजरात, सदका ऐसे हाल में देना सबसे बेहतर है अजर के एतबार से कि इंसान तंदुरुस्त हो और साथ ही साथ उसको अपने माल की ज़रूरत भी हो, उसको गुर्बत का खौफ भी हो। ऐसे हाल में सदका देना सबसे ज़्यादा सवाब के एतबार से अहम है। मैं आपको एक दो वाक़या सुनाता हूँ। उम्मुल मोमिनीन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजाए मोहतरमा, पूरी दुनिया के मुसलमानों की माँ अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनकी बारगाह में हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 1 लाख दिरहम भेजा। बस मेरी गुफ्तगू ख़त्म होने जा रही है, बस काम की बातें शुरू करने जा रहा हूँ, तवज्जो के साथ सुनिए। 1 लाख दिरहम भेजा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में हज़रत अमीर मुआविया ने। हज़रत आयशा रोज़े से थी। अब आप गौर करें, आज भेज रहे हैं 1 लाख दिरहम और शाम होने से पहले पहले हज़रत आयशा के पास 1 दिरहम भी नहीं बचा। सारा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दिया, सब कुछ लुटा दिया। उनकी खादिमा ने कहा कि हुजूर आप रोज़े से हैं, इफ्तार के लिए घर में कुछ भी नहीं है और कल भी आपने रोज़ा रखा था, कल भी आप भूखी थी,
तो हज़रत आयशा कहती हैं कि क्या सरकार का फरमान याद नहीं है कि तुम्हें माल की ज़रूरत हो तब भी सदका करो, तो ये सदका करना अज्र के एतबार से ज़्यादा अहम है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये तमहीदी गुफ्तगू मैंने इसलिए की है कि हमारे गांव के दोस्तों ने मुझसे एक बहुत अहम बात बताई है और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज इस अज़ीमुश्शान जलसे में उस मकसद दरूद शरीफ पढ़ते रहें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल। आप हज़रात खड़े होकर इस्तक़बाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने सरकार ताजुश्शरिया, फैज़ाने सरकार ताजुश्शरिया, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, खतीब आज़म हिंदुस्तान मुफ्ती अंजुम रज़ा हक्कानी, शायर मुल्क आज़म हिंदुस्तान मोहतरम उस्मान रज़ा राजस्थानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात, इंतहाई खुशी की बात है कि स्टेज पर शायर हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान में धूम मचाने वाला शायर हज़रत उस्मान हारूनी रौनक स्टेज हो चुके हैं। कई साल पहले करारी का वो जलसा जो आलमगीर शोहरतों का हामिल है, पूरी दुनिया में जिसकी शोहरत है, उसमें भी आपकी शिरकत हो चुकी है, गुंबद खजरा कॉन्फ्रेंस में माशाअल्लाह। और साथ ही साथ हिंदुस्तान के अजीम खतीब हज़रत मौलाना मुफ्ती हक्कानी रज़ा साहब, वो भी रौनकी स्टेज है। इंशाअल्लाह उनका मुकम्मल खिताब आप समाअत करेंगे। तो मैं देखिए चंद मिनट में अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। हमारे दोस्तों ने बतलाया कि हमारे गांव में मस्जिद मदरसे के नाम से जो ज़मीन ली गई है, वो वक्त अनकरीब, वो वक्त बिल्कुल करीब हो चुका है कि जब उस पर इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मदरसे की शानदार इमारत नज़र आएगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल बहुत जल्दी काम शुरू होगा। हमारे मोहल्ले के लोग बेहम्दिल्लाह बड़े दिलदार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बबांगे दोहल कहता हूँ कि बहुत दिलदार हैं। अगर दिलदार न होते तो ये जो इतना ऊंचा मीनार, इतना खूबसूरत मीनार आपको नज़र आ रहा है, चमकता दमकता मीनार, ये मीनार आज नज़र नहीं आता। हमारे गांव के लोगों की दिलदारी है, अल्लाह की राह में खर्च करने का जज्बा और हौसला है कि चंद ही महीनों में उन्होंने एक शानदार मीनार की तामीर करवाई। हमारे गांव के जो नौजवान बच्चे हैं वो बड़ी मेहनत करते रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनकी मेहनत कबूल फरमाए। मदरसे की ज़मीन, उस पर थोड़ा सा काम हुआ है, लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है कि बड़े पैमाने पर वहाँ पे काम शुरू हो। बड़े पैमाने पर मदरसा कोई आम जगह नहीं होती। मस्जिद अगर खुदा का घर है तो मदरसा अल्लाह के रसूल का घर है। अगर मस्जिद की अहमियत है तो मदरसे की भी बड़ी ज़बरदस्त अहमियत है। मदरसे ही के लोग, मदरसे ही से फारिग होने वाले मस्जिदों में इमामत करते हैं। मदरसे ही से निकलने वाले लोग मस्जिदों में खुतबा देते हैं। तो मदरसों का बड़ा अहम मकाम है। अगर हमारे मोहल्ले में मदरसा बन जाएगा तो हमारे गांव के बच्चों की ज़िंदगी ताबनाक हो जाएगी। इनकी दुनिया भी रोशन होगी और साथ साथ इनकी आखिरत भी रोशन होगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप हजरात एक बड़ी कुर्बानी के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि ये छोटा मोटा काम नहीं है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। इमारत बनवाना ये कोई आसान काम नहीं है। पहले मुझको इस बात का तजर्बा नहीं था, लेकिन अभी कुछ महीनों से मुझको इसका ज़बरदस्त तजर्बा हुआ
कि इमारत बनवाना कोई मामूली काम नहीं है, बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत होती है, बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। और मदरसा जो बनेगा वो ना हमारा होगा, ना आपका होगा, ना इनका होगा, ना उनका होगा, बल्कि सारे लोगों का होगा। सिर्फ हमारे गांव के मुसलमानों का ही नहीं होगा, बल्कि सबका होगा। ये मदरसा सबका होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। इसमें अच्छी तालीम होगी, हमारे बच्चों की ज़िंदगी रोशन होगी। तो मैं चाहता हूँ कि इस कार्य खैर की शुरुआत की जाए। मैं अपने गांव के लोगों से उम्मीद करता हूँ कि हमारे गांव के लोग जैसे इससे पहले दीनी कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज भी वो इस काम में ज़रूर हिस्सा लेंगे। मुझे इस बात की भरपूर उम्मीद है। आप लोग एक मर्तबा नारा लगा के मुझको इस बात का एहसास दिलाएं कि आप इस कार्य खैर में हिस्सा लेने के लिए अपने आप को आमादा करेंगे कि नहीं करेंगे। नारा लगाइए ज़ोरदार। अरे भाई हज़रात, अभी मैंने आपके सामने अर्ज़ किया कि ये लंबी रकम की ज़रूरत है। यहाँ पे यहाँ 100-200 से काम नहीं चलेगा। अल्लाह तबारक व तआला आपके अंदर और ज़्यादा दीनी जज्बा बेदार कर दे और आप इस कार्य खैर में दिल खोल कर हिस्सा लें। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि जब भी वो किसी बात की तरगीब दिलाते, जब भी वो किसी बात का हुक्म देते तो हुक्म देने से पहले खुद उस पर अमल करते और 100% अमल करते। ऐसा नहीं कि हुक्म देते और हुक्म देने के बाद थोड़ा सा अमल करते और दूसरों को बहुत ज़्यादा अमल करने की दावत देते। नहीं, अगर किसी बात पर अमल करने की दावत देते तो 100% उस पर अमल करते। अगर आपने खंदक खोदने का अपने सहाबा को हुक्म दिया है तो तारीख गवाह है, मेरे आका के हाथ में भी कुदाल था, मेरे आका के हाथ में भी कुदाल था, मेरे आका के हाथ में भी फावड़ा था। बल्कि रिवायतों में आता है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खंदक खोद रहे थे, तवज्जो के साथ सुनिए, जब खंदक खोद रहे थे एक सहाबी रसूल आए और उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, भूख सता रही है, मैं कई रोज से भूखा हूँ। और उसके बाद अपना दामन उठाया और दिखलाया, उनके पेट पर एक पत्थर बंधा हुआ था। भूख का एहसास कम करने के लिए उन्होंने अपने पेट पे एक पत्थर बांध रखा था। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं फरमाया, कुछ कहा नहीं, बस आपने अपना दामन उठा के दिखला दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पे 2-2 पत्थर बंधे हुए थे। अल्लाहु अकबर। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपने किसी बात का हुक्म दिया है तो सबसे पहले उस पर खुद अमल किया है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस काम की आपको तरगीब दिला रहा हूँ, तो इस काम की शुरुआत मैं ही करूँ। मैं आप हजरात के सामने वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इस कार्य खैर में मैं इंशाअल्लाह 10,000 रुपये दूँगा। इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, 10,000 रुपये दूँगा। अल्लाह जिंदाबाद। शकील भाई 50,000। वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बड़ी खुशी की खबर आई है। हमारे मोहतरम शकील भाई साहब ने बहुत बड़ा दिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला उनकी कुर्बानी को और उनके ईसार को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। कहीं सुन के आप हैरान न हो जाए, बहुत मोटी रकम का उन्होंने ऐलान कराया है। 50,000 रुपए देने का उन्होंने। सुभान अल्लाह, नारे अल्लाह।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मैं दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी हर मुश्किल को आसान फरमाए और उनकी दुनिया और आखिरत ताबनाक फरमाए। 50,000 की रकम उन्होंने इनायत किया है, बहुत बड़ी रकम हुआ करती है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम भाइयों के अंदर ऐसा ही जज्बा और हौसला पैदा फरमाए। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए हमारे बुजुर्ग रिश्ते में हमारे दादा जनाब कमरुद्दीन साहब ने एक टाली ईंट देने का वादा किया है। सुभान अल्लाह। एक टाली ईंट की कीमत आप जानते हैं, मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो है 10,000 से 10-12 हज़ार के करीब होगा, 14,000 रुपये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये हमारे नईम साहब हैं माशाअल्लाह, इन्होंने मोहम्मद सिद्दीक मरहूम के साहबजादे जनाब मोहम्मद नईम साहब ने 5,000 रुपये इनायत किए हैं मदरसे की तामीर में। अल्लाह तबारक व तआला उनके इस ईसार को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। देखिए लोगों के हौसले देखिए, उनके जज्बात देखिए। अगर इसी तरीके से लोग, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, वाह भाई वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। ये देखिए जो मदरसा होता है ना, ऐसा नहीं कि मदरसा सिर्फ हमारा है, हमने अभी बतलाया ना, सिर्फ मुसलमानों का नहीं होता मदरसा। मदरसा में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, वो पूरे मुआशरे में बुराइयों के खिलाफ एहतजाज करते हैं, वो झूठ के खिलाफ एक तहरीक चलाते हैं, ज़िना के खिलाफ तहरीक चलाते हैं। मदरसे में पढ़ने वाले हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि पूरा समाज स्वच्छ हो जाए, पूरा समाज पाकीज़ा बन जाए। तो ये सारे लोगों का काम है। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि मदरसों में सिर्फ मुस्लिम बच्चों के पढ़ने की कोई कैद नहीं है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं, बता रहा हूँ, कि मदरसे में सिर्फ मुसलमान बच्चे पढ़ सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो सरकारी मदरसे हैं उनमें मुसलमान बच्चे भी पढ़ते हैं और हमारे गैर मुस्लिम, हमारे हिंदू भाइयों के बच्चे भी पढ़ते हैं। यह और बात है कि मुस्लिम बच्चों की तादाद ज़्यादा होती है और उनकी तादाद मुख्तसर होती है, लेकिन मदरसे के दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं है, मदरसे के दरवाजे सबके लिए खुले होते हैं। और दूसरी बात यह कि मदरसों में सिर्फ कुरान नहीं पढ़ाया जाता। बहुत सारे लोगों के जहन में ये गलत फहमी है कि मदरसों में सिर्फ कुरान पढ़ाया जाता। जी नहीं, मदरसों में अंग्रेज़ी भी पढ़ाई जाती है, मदरसे में हिंदी भी पढ़ाई जाती है, मदरसे में समाज का उलूम भी पढ़ाया जाता है, मदरसे में साइंस भी पढ़ाई जाती है, मदरसे में हिसाब भी पढ़ाया जाता है। हर तरह की तालीम मदरसे में दी जाती है। इसलिए हमारे गैर मुस्लिम भाई भी इस कार्य खैर में अगर हिस्सा लेना चाहें तो हम उनका इस्तकबाल करते हैं। हमारे गांव के प्रधान जनाब सुनील साहब जो हमारे बहुत करीबी हैं और हम भी उनको बहुत चाहते हैं और मानते हैं, और वो भी हमें बहुत चाहते हैं, अच्छा रिश्ता रखते हैं। हमेशा जब भी मुलाकात होती है बहुत खुश मिजाजी के साथ मुलाकात करते हैं, बहुत प्यार देते हैं। उनकी तरफ से 10,000 सुभान अल्लाह 21,000 रुपये उनकी तरफ से आया है। 21,000 रुपये। ये हमारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। देखिए सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अब हमारे गांव के लोगों की यहाँ पे ज़रूरत है। हमारे गांव के लोग, वाह सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। जनाब हमारे दोस्त डॉक्टर कैसर साहब, उन्होंने 5,000 रुपये देने का ऐलान किया है। अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस कुर्बानी को, उनके इस इसार को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और उनकी हर ख्वाहिश, हर जायज़ ख्वाहिश की तकमील फरमाए। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। जनाब महमूद अंसारी उर्फ बल्लू साहब ने 5,000 रुपये इनायत किया है। अल्लाह तबारक व तआला। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि लगता है कि कल ही हमको ये रकम देनी है, ऐसा नहीं है। आप महीने 2 महीने के बाद
बल्कि अगर न हो सके तो 3-4 महीने के बाद भी आप ये रकम दे सकते हैं, क्योंकि जब काम शुरू होगा तो ऐसा नहीं कि जो है 2 रोज़ चलेगा और ख़त्म हो जाएगा। काम चलता रहेगा इंशाअल्लाह, पैसा आता रहेगा, काम चलता रहेगा। बहुत सारे लोग अभी हमारी निगाहों के सामने मौजूद हैं जिनको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वाकई साहिब हैसियत बनाया है, हर तरह से नवाजा है, उन्हें खुशहाल बनाया है। अभी उनकी तरफ से किसी तरह का ऐलान नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारे वो भाई भी जो इससे पहले मस्जिद के मीनार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे, वो ज़रा सा अपनी ज़ुबान खोलें। देखिए, अगर आप सोचते रहेंगे अपनी ज़रूरतों के बारे में तो कभी आप राह खुदाबंदी में खर्च नहीं कर पाएंगे। वाह, जनाब हफीज़ मंसूरी साहब ने 3000 रुपये इनायत किए हैं। देखिए, हम लोग जनाब विजय मोदनवाल साहब ने 5 बोरी सीमेंट का ऐलान किया है। ये सारे भाई जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं मस्जिद के लिए और मदरसे के लिए इनायत कर रहे हैं। अभी आप हजरात की तरफ से उतना बड़ा ऐलान नहीं हो रहा है। जनाब सद्दाम अंसारी साहब ने 5000 रुपये दिए हैं मस्जिद के लिए। अल्लाह तबारक व तआला उनके इस अतिया को, उनकी इस कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी तरीके से अगर मदद होती रहेगी तो वो दिन दूर नहीं है कि चंद ही महीनों में इंशाअल्लाह शानदार इमारत यहाँ पे कायम हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए, काफ़ी देर के बाद फिर एक लंबी रकम आई है। जनाब मोहम्मद नसीम इब्न सिद्दीक मरहूम साहब ने 10,000 रुपये का ऐलान किया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला उनके हौसले को और उनके जज्बे दीनी को सलामत रखे। अभी उनके एक भाई ने 5000 देने का ऐलान किया और उन्होंने 10,000 रुपये देने का ऐलान किया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए, हम और आप, सुभान अल्लाह, जनाब एहसान अली साहब ने 10 बोरी सीमेंट देने का वादा किया है। माशाअल्लाह। अगर आप पैसा देना चाहें तो पैसा दे सकते हैं, अगर आप सामान में हिस्सा लेना चाहते हैं तो सामान में हिस्सा लें। एक टाली ईंट है या सीमेंट की बोरिया है या बालू है, जो कुछ आपसे हो सके आप ऐलान करें। और ऐसा नहीं कि आप बस 2-4 रोज़ के अंदर, हफ्ते के अंदर दें, आप 2-4 महीने के अंदर भी दे सकते हैं। आप अपना नाम बोलिए। ये बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, मामूली काम नहीं हो रहा है, बहुत बड़ा काम हो रहा है, वाकई बहुत बड़ा काम हो रहा है। और इतना बड़ा काम हो रहा है कि ये काम जब हो जाएगा तब आपको एहसास होगा कि हमारे गांव में बहुत बड़ा काम हुआ है, बहुत बड़ा काम हुआ है। सुभान अल्लाह। और ये हमारा जो गांव है ना, किसी मामले में पीछे नहीं है, किसी मामले में पीछे नहीं है। हमारा गांव बहुत आगे है। अल्लाह का फजल है कि हमारे गांव में पढ़े लिखे लोग भी हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उलमा मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। किहुनी के जनाब मोहम्मद सोनू साहब ने 5000 रुपये मदरसे के लिए इनायत किए हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस इनायत को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए और उनकी हर तरह की जायज़ मुराद को कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए, सिलसिला बढ़ा हुआ है। आप लोग सोचिए नहीं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं आप। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये था कि घर में कभी कुछ रखते नहीं थे, मैं तो जानता हूँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये देखिए, हमारे जनाब मौलवी अब्दुल समद साहब, हालांकि इनकी माली हैसियत मैं जानता हूँ कि बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इनका जज्बा देखिए। सुभान अल्लाह। देखिए, अगर किसी इंसान के पास 1 करोड़ हो और 1 करोड़ में से वो 5 लाख दे दे तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। और किसी इंसान के पास कुल जमा पूंजी चंद हज़ार रुपए हों और उनमें से अगर वो 2000 रुपये दे रहा है तो ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, बहुत बड़ी कुर्बानी है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मौलवी अब्दुल समद साहब को हमेशा शादो आबाद रखे और इनकी मुश्किलात को आसान फरमाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब हैदर अली साहब, मोहतरम हैदर अली साहब ने 5000 रुपये का ऐलान किया। अल्लाह तबारक व तआला उनके इस अतिया को, उनकी इस इनायत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और उन्हें इसका बेहतर सिला अता फरमाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए, 10,000 रुपये
हमारे मरहूम मुहर्रम सेठ साहब के साहबजादे जनाब मन्नान साहब ने 10,000 रुपये देने का ऐलान किया। सुभान अल्लाह। आप लोग ज़रा सा नारा बुलंद कर दें, थोड़ा सा और जज्बा आपका बेदार हो। नारा तकबीर, नारा रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, फैज़ान सरकार आला हजरत, फैज़ान सरकार आला हजरत, नारा तकबीर, नारा रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जनाब आयनुल साहब ने 5,000 रुपये का ऐलान किया। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला उनके इस जज्बे को, इस हौसले को सलामत रखे और उन्हें इसका बेहतर अजर अता फरमाए। देखिए कुरान मुक़द्दस की आयत है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है कि सदका करने वाले और सदका करने वालियाँ और जो लोग अल्लाह को कर्ज़ हसन देते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें कई गुना अता फरमाता है, कई गुना अता फरमाता है। आप ये जो दे रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि ये आपका पानी में जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इसके बदले में आपको इतना अता करेगा, इतना अता करेगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे, गुमान भी नहीं कर पाएंगे। माशाअल्लाह। ये देखिए हमारे जनाब मोहम्मद रफ़ीक साहब उर्फ बागी, इन्होंने इससे पहले मस्जिद की तामीर में भी हिस्सा लिया था, उसमें भी अच्छी रकम दी थी। आज भी मदरसे के लिए वो 5,000 रुपये अता कर रहे हैं। 5,000 रुपये। अल्लाह तबारक व तआला उनके इस 5,000 को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और उनके माल में, उनकी दौलत में, उनके रिस्क में खूब तरक्कियाँ अता फरमाए। माशाअल्लाह। जनाब मोहम्मद अकरम साहब ने 5,000 रुपये देने का ऐलान किया। जनाब मोहम्मद अकरम रज़ा साहब जो हमारे हमनाम हैं, सऊदी में रहते हैं, जनाब मोहतरम कमरुद्दीन साहब के साहबजादे हैं, उन्होंने 5,000 रुपये का ऐलान किया। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें खूब तरक्की अता फरमाए, खुशहाली अता फरमाए। वाह सुभान अल्लाह। देखिए मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा हो रहा है। सुभान अल्लाह। कभी सोचा नहीं था कि इतनी लंबी रकम जो है हो जाएगी। ये जलसे की बरकत है और कुछ नहीं है। बेशक ये जलसे की बरकत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद की बरकत है। ये देखिए जनाब मोहम्मद अकरम साहब सलमानी, इन्होंने 5,000 रुपये का ऐलान किया। अल्लाह तबारक व तआला उनके माल में, उनकी दौलत में तरक्की अता फरमाए, उनकी उम्र में बेपनाह बरकतें नाजिल फरमाए और 5,000 रुपये उनके जनाब नसीम साहब उर्फ चिरकू, माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमारे गाँव के लोगों को सलामत रखे। हालांकि बहुत मालदार लोग हम तो नहीं समझते हैं, लेकिन अल्लाह ने ऐसा जज्बा और हौसला अता किया है हमारे गांव के लोगों में कि अपनी हैसियत से कहीं ज़्यादा वो हिस्सा ले रहे हैं। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल यही कुर्बानी, यही इसार कल मैदान महशर में उनकी बख्शिश का ज़रिया बनेगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये कुर्बानी उनके लिए बख्शिश का ज़रिया बनेगी। कल मैदान महशर में परवरदिगार आलम उनकी इस कुर्बानी के सिले में उनकी मग़फ़िरत फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। और हमारे गांव के जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद नईम साहब के बड़े भाई जनाब हकीक साहब की तरफ से 10 बोरी सीमेंट, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला उनको खुशहाल फरमाए, उनके पूरे परिवार को मसाइब व अलाम से महफूज रखे, माशाअल्लाह। हमारे हाफिज़ ग़ुलाम मोहम्मद साहब माशाअल्लाह, हालांकि बेचारे कुछ परेशान भी रहते हैं। आप लोग दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अच्छी सेहत अता फरमाए और उनकी दौलत में खूब बरकत अता फरमाए, उनको खूब खुशहाल फरमाए। उनकी तरफ से 2,000 रुपये हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस कुर्बानी को कबूल फरमाए और उनको शादो आबाद रखे। माशाअल्लाह। जनाब हमारे बहुत करीबी जनाब मोहतरम नप्पू साहब की तरफ से 5,000 रुपये और जनाब मोहम्मद अली उर्फ पुल्ली साहब, वो भी हमारे बहुत करीबी हैं, बेइंतहा हमसे करीब हैं।
अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन दोनों लोगों को सलामत रखे और उनको खूब खूब नवाजे, उनके पूरे परिवार को, उनके सारे बाल बच्चों को अल्लाह तबारक व तआला खुशहाल रखे और उनकी दौलत में खूब खूब तरक्की अता फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह, बड़ी बरकत हो रही है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब मोहम्मद क़य्यूम अंसारी साहब की तरफ से 5000 रुपये आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे भाई क़य्यूम साहब, अब्दुल क़य्यूम साहब को सलामत रखे और उनको हर तरह की आफत और बला से महफूज व मामून फरमाए, खूब खूब तरक्की अता फरमाए। सुभान अल्लाह। जनाब इमामुद्दीन साहब उर्फ बाबा, सुभान अल्लाह, इनकी तरफ से 5000 रुपये। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब तो मुझे बिल्कुल यकीन हो गया है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द काम शुरू होगा। वाह, सुभान अल्लाह। हमारे दोस्त जनाब मोहम्मद ताहिर साहब और हमारे बहुत करीबी दोस्त जनाब मोहम्मद अबरार साहब उर्फ मुन्ना शाह, इन दोनों हजरात की तरफ से 5,000 रुपये। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन दोनों दोस्तों को सलामत रखे और इन्हें खूब तरक्की अता फरमाए, इनको दुनियावी एतबार से भी खुशहाल रखे और आखिरत में भी इनको शादो आबाद रखे। अल्लाह तबारक व तआला उनको इस कुर्बानी का बेहतर सिला अता फरमाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए, एक लंबी रकम आ चुकी है और उम्मीद है कि और भी रकम आएगी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये देखिए, जो मैंने 10,000 रुपये दिए हैं, दिल से बता रहा हूँ, मैं भूल गया था कहना, मैं अपने वालिद मोहतरम साहब के नाम से दिया हूँ। सुभान अल्लाह, वालिद मोहतरम। मैंने ये जो दिया है इस नीयत से दिया है कि ये सवाब मेरे वालिद मोहतरम को मिले। जो लोग अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपने वालिदैन के लिए अगर देना चाहें तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत बरकतें अता फरमाएगा, क्योंकि वालिदैन ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत मेहनत की है, खून पसीना बहाया है, तब आप इतने बड़े हुए, तब आप जवान हुए हैं। अगर आपके वालिदैन रुखसत हो गए हैं, आप उनके नाम से अगर इसाले सवाब करेंगे तो ज़रूर उनको उनकी कब्र में राहत नसीब होगी। हमारे वालिद साहब के नाम से 10,000 रुपये मैंने दिए और फिर हमारे वालिद साहब ने बेहमदिल्ला 5,000 रुपये दिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमारे वालिद मोहतरम का साया हमारे ऊपर दराज फरमाए और उनको हमेशा शादो आबाद रखे और उनके इस इसार को कबूल फरमाए। अच्छा, माशाअल्लाह। 5,000 रुपये जनाब जलालुद्दीन साहब उर्फ जलाल, जो हमारे अशरफ भाई साहब के साहबजादे हैं, उनकी तरफ से 5,000 रुपये। वाह, माशाअल्लाह। वाकई तबीयत बाग बाग हो गई। मैं बड़ा बोझल था, बड़ा लंबा सफ़र तय करके आया था और घर में काम लगा था, दिन भर खड़ा था, वाकई बड़ा बोझल था, इसीलिए जो है बड़ी बोझल तबीयत के साथ बोल रहा था। लेकिन आप लोगों का जज्बा और हौसला देख के वाकई तबीयत बाग बाग हो गई। उम्मीद से कहीं ज़्यादा आप लोगों ने हौसला अफजाई की और दीन के रास्ते में आपने जो ये खर्च किया है, जो देने का वादा किया है, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से पूरे गांव में खुशहाली पैदा फरमाएगा। आपका पूरा गांव इंशाअल्लाह तबारक व तआला पूरे इलाके में रोशन होगा। इस मदरसे की बरकत से आपका ये गांव पूरे इलाके में जाना जाएगा। आप इस नीयत से इस मदरसे को तामीर करें कि ये मदरसा सिर्फ मकतब नहीं रहेगा, बल्कि हम एक मजबूत इमारत कायम करेंगे और ये मदरसा पूरे इलाके का मदरसा बनेगा। यहाँ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगर यही हाल रहा तो दूर दराज से बच्चे भी आएंगे। माशाअल्लाह। अच्छा, एक बात और बतला दूं कि आप लोग देखिए, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि लंबी लंबी रकम लोग दे रहे हैं, 10,000, 5,000, 50,000, 10 बोरी सीमेंट, ये वो है ना। तो कहीं आप ये सोच रहे हो कि हम अगर 500 की बात करेंगे, 1,000 रुपये की बात करेंगे तो थोड़ा सा कम अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है। आप खुदा की राह में जो भी खर्च करेंगे, देखिए खुदा की राह में अगर आप एक ज़र्रा भी खर्च करेंगे तो वो ज़ाय नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला उसका भी आपको बदला अता फरमाएगा।
आपका एक भी रुपए ज़ाय नहीं होगा। अगर आप खुलूस के साथ 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये भी देंगे तो खुलूस के साथ ये खर्च करना भी बहुत काम आएगा। आप के लिए कब्र में आसानी का सबब बनेगा, मैदान महशर में आसानी का सबब बनेगा, आपके गुनाहों का कफ़ारा बनेगा। हमारे बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं जो जिनकी तरफ से अभी किसी तरह का कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो लोग भी अपनी ज़ुबान खोलेंगे और इस कार्य खैर में हिस्सा लेंगे। बहुत बड़ा काम हो रहा है, बहुत अज़ीमुश्शान काम हो रहा है। इतना बड़ा काम हो रहा है आपके मोहल्ले में कि मैं बता नहीं सकता। बहुत बड़ा काम हो रहा है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए हमारे जनाब मोहम्मद चांद साहब हैं, इनकी बहुत बड़ी कोशिश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बड़ी कोशिश है, क्योंकि लोगों से मिलना जुलना, मदरसे की ज़रूरत के बारे में समझाना, लोगों को इस काम की तरफ माइल करना, ये बहुत बड़ा काम है। तो बहुत बड़ा काम ये कर रहे हैं कि लोगों को तैयार कर रहे हैं मोहल्ले में, और बेहम्दिल्लाह मेहनत कर रहे हैं। और साथ साथ इन्होंने मस्जिद की तामीर में 5000 रुपये भी दिया है, मदरसे की तामीर में 5000 रुपये भी दिया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, 5000 रुपये, माशाअल्लाह। 2000 रुपये जनाब नाटे साहब और 2000 रुपये, 2500 रुपये, 2500 रुपये जनाब अतहर साहब, माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला सब के इन्फाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और सारे मुसलमानों को, सारे हमारे पूरे मुल्क के लोगों को, हमारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने लोग आबाद हैं हमारे मुल्क में, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को मौला अमन व सलामती में रखे, पूरी दुनिया में अमन व शांति पैदा फरमाए और इसी तरीके से कौमी हम आहंगी बरकरार। कितना? माशाअल्लाह। देखिए जनाब क़यामत साहब की तरफ से 2500 रुपये, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद तरक्की अता फरमाए, खूब खूब तरक्की अता फरमाए, हर तरह से खुशहाल फरमाए, माशाअल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह। देखिए शकील साहब ने सबसे लंबी रकम दी है, 50,000 रुपये है ना, बहुत लंबी रकम होती है 50,000 रुपये। अब 50,000 रुपये उन्होंने दिया। अब उसके बाद उनको अपने वालिद से इतनी मोहब्बत है, अपने वालिद से, कि अपने वालिद की तरफ से उन्होंने 20,000 रुपये दिए हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, बरकत ईद मिलादुन नबी, जलसा ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दो 2000 रुपये जनाब मालिक की तरफ से और 2000 रुपये जनाब शफीक साहब, जनाब शफीक साहब उर्फ लल्लू भाई, माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों के इस जज्बे और हौसले को सलामत रखे और इसकी बरकत से खूब खूब तरक्की अता फरमाए, दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमाए, माशाअल्लाह। जनाब हमारे लल्लू दादा साहब के साहबजादे जनाब मुराद साहब की तरफ से 2500 रुपये, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए 2500 रुपये उनकी तरफ से आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए और खुशहाल फरमाए। 2000 रुपये जनाब सैयादे साहब उनकी तरफ से, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सलामत रखे, खूब तरक्की अता फरमाए, दौलत में बेपनाह बरकतें नाजिल फरमाए।